नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अबुआ आवास योजना में बड़ी खुशखबरी, 4100 करोड़ का बजट, हर बेघर परिवार को मिलेगा पक्का घर। अबुआ आवास योजना के तहत सरकार ने इस साल पूरे 4100 करोड़ का बजट तय किया है। राज्य भर में कच्चे मकानों में रह रहे लाखों जरूरतमंद परिवारों को अब पक्का घर मिलने की राह और आसान हो गई है। झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य है कि हर बेघर परिवार को अपना पक्का मकान मिले। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सह अन्य अधिकारियों की लगातार निगरानी में इस योजना को तेजी दी जा रही है। अब तक लाखों परिवारों के आवेदनों पर काम चल रहा है और इस बड़े बजट के साथ घरों का निर्माण कार्य और तेज होने वाला है। जिन परिवारों ने अबुआ आवास योजना में आवेदन किया है वे अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें और अपना स्टेटस चेक कराएं। झारखंड में राशन कार्ड बनाने का नियम बदला, अब डीलर के पास ही होगा। रजिस्ट्रेशन राशन कार्ड बनाने के नियम में बदलाव किया गया है। अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वह मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन जाएगा। पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन करते ही मामला सीधे प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में चला जाता था। यह नियम 1 जून से बदल दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि नियमों के बदलाव से व्यवस्था में अपडेट होगा। अभी 50,000 से अधिक ई-केवाईसी लंबित है। इसकी वजह यह है कि आवेदन चलाया जा रहा है लेकिन लोग अपना आधार ई-केवाईसी अपडेट नहीं दे रहे। दूसरी तरफ राशन कार्ड देने में भी दिक्कतें आ रही थीं। इसे देखते हुए यह नियम में बदलाव किया गया है। अब राशन कार्ड के नियम के तहत बनाया जाएगा, जबकि पहले आवेदन करने पर सीधे आवेदन हो जाता था। झारखंड में मानसून की एंट्री आज से इन जिलों में होगी। झमाझम बारिश, आंधी का भी येलो अलर्ट। झारखंड में संताल के रास्ते मानसून प्रवेश कर चुका है। पाखुड़ के पाकुड़िया समेत संताल के कुछ हिस्सों में इसका असर भी दिखा। कहीं काले घने बादल छाए रहे तो कहीं देर शाम बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 2 दिन में मानसून का असर दिखने लगेगा। बताया जा रहा है कि झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में मानसून ने 5 दिन पहले दस्तक दी है। पिछले साल 17 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी हिस्सों में मानसून के प्रवेश करने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। कई सिस्टम बने हैं जिससे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव की ट्रफ लाइन बनी हुई है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, बंगाल से बंगाल की खाड़ी तक कायम है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी मानसून भी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पूरे हिस्से, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और बिहार के आधे भाग, ओडिशा और झारखंड की कुछ क्षेत्रों तक कायम है। राशन नहीं उठाने वाले 8 लाख कार्डधारियों के कार्ड होंगे रद्द। झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग का निर्देश। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य में 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है जिन्होंने पिछले 6 महीने से लेकर 1 वर्ष या उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किया है। विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन करने और पात्रता के आधार पर उनके कार्ड रद्द करने, डिलीट के निर्देश दिए हैं। अब तक 4,61,025 कार्डधारियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी और निष्क्रिय कार्डों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाना है। त्योड़ी मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, राज्य की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची टाटा मुख्य मार्ग के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक त्योड़ी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति, समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी मनोज पंडा द्वारा पूजा अर्चना संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रांची जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का मंदिर समिति के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने मां त्योड़ी के दरबार में माथा टेककर विशेष पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के सुखद भविष्य, विकास और खुशहाली की कामना की।
झारखंड में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान खदान में फंसे 4 मजदूरों की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ के सीसीएल अरगड्डा में बंद पड़ी खदान में अवैध खनन के दौरान गैस रिसाव शुरू हो गया। इस दौरान खदान में घुसे मजदूरों की जान सांसत में आ गई। एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 मजदूर खदान में ही फंस गए हैं। फंसे हुए मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई। खदान से मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नए खोदे गए। अवैध खदान में मिट्टी निकासी कर रहे थे। 10 बजे तक बाहर नहीं आने पर देखने गए अन्य 2 मजदूर भी वहीं फंस गए। लगभग 11:30 बजे रेस्क्यू टीम मजदूरों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल भेजा गया था। चाईबासा में नीट को लेकर तैयारियां तेज। 2 सेंटर पर 960 स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम.नीट। यूजी 2026 परीक्षा के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिले में 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होने वाली नीट परीक्षा के लिए जिला स्कूल चाईबासा और मांगीलाल रुंगटा उच्च विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन दोनों केंद्रों पर कुल 960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। गोड्डा में अवैध शराब की खेप के साथ एक गिरफ्तार, 4 फरार। ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया तस्कर। डोतरा जिला गोड्डा में अवैध शराब के सिलसिले में ग्रामीणों के सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि 4 अपराधी किसी तरह भागने में सफल रहे। पकड़े गए शराब तस्कर के पास से 45 शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोड्डा जिला के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना पुल के पास ग्रामीणों के द्वारा शराब तस्कर को पकड़ दीच लिया गया। उसके पास से अवैध शराब जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी से नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल कुमार दास बताया, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। उसके पास से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई। पकड़ा गया शराब तस्कर सैनोगंटी थाना गोराडीह जिला भागलपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। इस संदर्भ में उसने अपने अन्य 4 साथियों का भी नाम बताया। पुलिस ने अवैध शराब की 45 बोतलें, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। टाटानगर में 383 करोड़ 78 लाख से बनेगा वंदे भारत का हाईटेक डिपो। रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रख रखाव और नए कोचिंग डिपो के विस्तार की योजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने इस पूरी परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। 383 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल रेलवे बोर्ड के पास प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए विचाराधीन है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सूचना के अधिकार के तहत रेलवे पैसेंजर कमेटी के सदस्य शशांक शेखर स्वय को यह जानकारी दी है। वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 2,08,993, 18,0993, 18,95, टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 2,08,991 टाटानगर ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा 2,08,098 रांची हावड़ा और 2,08,072 हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर से होकर गुजरती है। बोकारो में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, कई लोगों पर लगा जुर्माना। बोकारो जिले के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 हटिया मोड़ स्थित शराब दुकान के पास शराब पीकर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी के नेतृत्व में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया। मामले में सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग सार्वजनिक स्थल पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को बराबर मिल रही थी। इसी के आधार पर बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया गया। जांच के दौरान शराब दुकान के आसपास सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन कर रहे कई लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से उनकी जांच की। वहीं पुलिस को देखते ही कई लोग अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा। सीसीएल की जमीन पर बसे 3,123 परिवारों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा पक्का घर। गिरिडीह में सीसीएल की भूमि पर खपरेल अथवा कच्चे मकान में रह रहे ऐसे 3,123 परिवारों को भी अब सरकार